नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो आपका टॉपिक है वो है संविधान की अनुसूचियां। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं और बहुत सारे बनते हैं। तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न इस टॉपिक के अभी आप करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी कोचिंग के स्टूडेंट हो, दृष्टि, इकरा, विजन, IAS किसी भी कोचिंग के, आपको इन प्रश्नों को अवश्य ही हल करना चाहिए। UPPSC PYQ, RO PYQ, UPSC PYQ, BPSC PYQ, इन सभी परीक्षाओं के लिए आपको प्रीवियस ईयर MCQ करने होते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियां। तो अनुसूचियां टॉपिक है आपका। पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? 12, 16, 8 या 10? MPPCS प्री 1990 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं, यह आपको बताना है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा A, 12 है। ठीक है, लेकिन जब प्रश्न काल में इसका उत्तर 10 रहा होगा। ठीक है, 11 और 12 बाद में जोड़ी गई हैं। प्रश्न काल में इसका उत्तर 10 रहा होगा, लेकिन वर्तमान में इसका उत्तर 12 है। ठीक है, मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए, एक ही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, क्या 20 भाग हैं? भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, क्या 390 अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, ये आपको पता करना है। 1 और 2, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3 IAS प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, IAS का ये प्रश्न है। आपको ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। और इसका जो सही उत्तर है आपका C है। ठीक है, भाग 20 नहीं है, 22 है। अनुच्छेद 390 नहीं, 395 है। और तीसरा बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पूरा देखने को मिल जाएगा। गणना अनुसार कुल भाग है 25, लेकिन क्रमांक अनुसार भाग है 22। ठीक है, और अनुच्छेद आपके 395 है, लेकिन गणना अनुसार लगभग 465 अनुच्छेद है। और आपका एक 371 वाला 370 वाला कश्मीर वाला खत्म किया गया है, उसमें आप वहां पर देख सकते हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन क्रमया पहले 92 और क्रमशः पहला 52वां, 73वां और 74वें द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? IAS प्री 2003, UPPCS मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, चौथे का। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो A है, पहली। ठीक है, पहली अनुसूची राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा देती है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्रावधानों के वेतन के बारे में उपबंध है। जितने भी संवैधानिक प्राधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में उपबंध है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? IAS प्री 2001 और UP लोअर सब ऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। 5वें का कौन सा उत्तर है? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा D, चौथी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को या भाषाओं को? बताइएगा छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और इसका जो सही उत्तर है आपका A ऑप्शन है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। UPPCS मेंस 2015 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। UPPCS प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न था कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप या संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप?
नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना था। 1 2 3 2 3 4, 1 2 4 या 1 2 3 4। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सातवें का देखिए, इसमें आपका बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है आपका भारत का राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रारूप, ये भारत के राष्ट्रपति का शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है, बल्कि ये अनुच्छेद 60 में है। ठीक है, अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर जो आपका सही ऑप्शन है वो सी है, 1 2 4। ठीक है, तो संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तृतीय अनुसूची में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सूची का मिलान करना है। एक तरफ संविधान की अनुसूची दी गई है, दूसरी तरफ विषय दिए गए हैं, चतुर्थ, षष्टम, अष्टम, नवम। आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका सही है। यूपी पीसीएस प्री 1999 में पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा। इसका जो सही उत्तर है आपका चौथे का, जो चतुर्थ है आपकी अनुसूची, चौथी अनुसूची है, इसमें आपका राज्यसभा है। ठीक है, और जो आपका षष्टम अनुसूची है उसमें आपका जनजातीय है। तो ए में 3 और बी में 4 किसमें है? केवल सी में है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अष्टम में आपका भाषा है और नवम में आपका पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया भूमि सुधार है। ठीक है, फिर से आपका ये सूचियां दी गई हैं और इनका आपको मिलान करना है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। ठीक है, और 7वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में आपका दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में आपका कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है और 8वीं अनुसूची में आपका विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं नहीं, 7वीं अनुसूची में आपका विधायी शक्तियों का वितरण है और 8वीं में आपका भाषाएं हैं। ठीक है, तो ए वाला आपका 3 और बी आपका 1, तो 3 1 किसमें है? आपका 2 में है। और 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची आपका दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, यानी कि लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 केवल 1 में आ रहा है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। यूपी आरओ प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण, 8वीं अनुसूची भाषाएं, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। ठीक है, तो ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर आपको एक सूची का मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2। 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियां। 9वीं अनुसूची में क्या है? कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन है और 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। एक ही प्रश्न है आपका, बस ऊपर नीचे किया गया है यहाँ पर। तो 7वीं का तीसरा और डी का दूसरा केवल 1 में है। ठीक है, डी में है। यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची पूरा स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। ये आईएएस प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा 11वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका जो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन आपका सही है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया था तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध था। इस संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 खा के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदार उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों का न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में या 10वीं अनुसूची में। यूपी पीसीएस मेंस 2003 में पूछा गया प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी है, 9वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि 13वां की भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता है। तो 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है और इसका जो सही उत्तर है आपका केवल एक सही है। ठीक है, आईएएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है, केवल एक सही है। इसका कारण क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि अगर जो अनुच्छेद जो जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता जो अधिकार हैं आपके, अगर उनके साथ समझौता होता है तो 9वीं अनुसूची में वो न्यायिक पुनरीक्षण कर सकते हैं
और निर्णय भी दे सकते हैं, इसलिए आपका ए आपका सही है। ठीक है, ये आगे आएगा, अभी आपको पूरा डिटेल में अगले क्वेश्चन में आएगा। आपको ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, और इसका सही उत्तर है आपका सी, 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहेले नामक बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती बाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14, 19 में प्रतिलंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका IR कोहेले बनाम तमिलनाडु का जो मामला है वो आपका 9वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिलंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन होगा तो वो 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों का पुनरीक्षण कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि 15 का मिलान करें। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है, इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है 15वें में, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा। संघीय सूची में आपके 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। वर्तमान में गणना अनुसार संघीय सूची में 98 विषय हैं और राज्य सूची में गणना अनुसार 59 हैं और वर्तमान में समवर्ती सूची में गणना अनुसार 52 विषय हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। बताइएगा 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, समवर्ती सूची में। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 में पूछा गया प्रश्न था। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक समायोजन का उल्लेख करती है। तो ध्यातव्य है कि इसी उपबंध को आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। अब योजना आयोग वर्तमान में तो नहीं है, उसकी जगह पर नीति आयोग कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विशेष सूची। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। यूपी यूडीए एलडीए 2006 में पूछा गया प्रश्न है। अब यही परीक्षा ROARO के नाम से होती है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है ये आपको बताना है, और 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, समवर्ती सूची का विषय है। अभी मैंने आपको इसको डिटेल में बताया था। अगला प्रश्न है आपका कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उद्घोषिका, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसको आपको बताना है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, समवर्ती सूची में। ठीक है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लेखित। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन, विदेशी मामले। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 और यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है आपका बी, आपराधिक मामले। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में पुलिस राज्य सूची में और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रशासन साधन संघ सूची में है, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर या निखात निधि। बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है आपका। आईएएस प्री 1993 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, और 20 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता,
क्या राज्य सूची का विषय है? जनगणना क्या राज्य संघ सूची का विषय है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची से आता है क्या? दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची से आता क्या है? यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है और 21 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची से नहीं आता है, ये आपका चौथी अनुसूची से आता है। ठीक है, और जो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और ये प्रविष्टि संख्या 6 पर आता है, जबकि जनगणना 7वीं अनुसूची में संघ सूची का विषय है और ये प्रविष्टि संख्या 69 पर आती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न है। 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका सही उत्तर है आपका बी, शिक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें, 42वें संशोधन या 44वें संशोधन। यूपी लोअर प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। 23 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? 41वां, 42वां, 43वां, 45वां। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है और 24 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ विषय दिया गया है, दूसरी तरफ सूची दिया गया है। वन समवर्ती सूची में है क्या? शेयर बाजार समवर्ती सूची में है क्या? डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है क्या? जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है क्या? एबीसीडी का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 25 का, और इसका सही उत्तर है आपका बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं है। ठीक है, ये आपका संघ सूची का विषय है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका सुमेलन का। ठीक है, एक तरफ सूची 1 दिया गया है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। एक तरफ केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, इनका आपको मिलान करना है कि केंद्र सूची में कौन सा विषय है, राज्य सूची में कौन सा विषय है, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, अवशिष्ट विषय कौन सा है, और 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए, केंद्र सूची में आपका जनगणना आता है तो ए का 3 किस में है? पहले में ही है, तो आपका ए ही सही हो गया। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया प्रश्न था। केंद्र सूची में जनगणना, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन आते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि 27वां है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व डालते हैं क्या? ग्रामीण और शहरी निकाय, स्थानीय निकाय डालते हैं क्या? पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची, इनमें से कौन से ऑप्शन आपके सही हैं ये आपको बताना है। आईएएस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है और 27 का जो सही उत्तर है आपका, ये सभी डालते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय भी, पंचम अनुसूची भी, षष्ठम अनुसूची भी और सप्तम अनुसूची भी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, ये पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों का क्रमशः अनुच्छेद 243(6) तथा 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियां। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। आईएएस प्री 1998 और 2014 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी, 10वीं अनुसूची। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी और 91वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में इसमें संशोधन भी किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो अभी अभी आपने पढ़ा है, 10वीं अनुसूची में रखा गया है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? अभी अभी आपने पढ़ा है कि दल बदल विरोधी कानून से। बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? वही आता है आपका ए, दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया
प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस। यूपी पीसीएस प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो 32 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। और 32 का जो सही उत्तर है आपका वो है डी, गैस। ठीक है, बाकी तीनों आपके सही हैं। विकल्पों में दिए गए विषयों में बैंकिंग, बीमा और जनगणना संघ सूची में तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संक्रम प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे या कृषि। बताना है आपको कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा और सही उत्तर है आपका डी, कृषि। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। रक्षा, विदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? शिक्षा, रेलवे पुलिस, विद्युत, वन। यूपी पीएससी प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, रेलवे पुलिस। शिक्षा, विद्युत एवं वन संवर्ती सूची में शामिल विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ठीक है, लेकिन रेलवे है वो केंद्र सूची का विषय है और रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। यूपी पीसीएस प्री 2001 का प्रश्न है और 35 का जो सही उत्तर है आपका वो है ए, रेलवे पुलिस। ठीक है, निगम कर और जनगणना संघ सूची में है, रेलवे पुलिस राज्य सूची में है, जब तथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन संवर्ती सूची में है। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित? संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011, एमपी पीसीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है और 36 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, राज्य सूची। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 संवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था। यूपी पीसीएस मेंस 2011, यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका ए, दंड प्रक्रिया। संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी संवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है आपका कि विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची या कोई भी नहीं। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है। 38 का आपको बताना है विवाह, विच्छेद और गोद लेना किसके अंतर्गत आता है? 38 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और इसका सही उत्तर है आपका सी, संवर्ती सूची। राज्य सूची भी, राज्य सरकार भी इस पर कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकती है। दोनों कानूनों में टकराव होने की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून सर्वोपरि माना जाएगा। ठीक है, प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? एमपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है और इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो 2 है, ए और सी। सूची 1 प्रविष्टि 72 और सूची 2 प्रविष्टि 37, दोनों सही है। कैसे सही है उसको डिटेल में समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 यानी कि संघ सूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडल के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग करेगा, तथा सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्टि 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। अगला प्रश्न है आपका कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। आईएएस प्री 2009 में पूछा गया प्रश्न है और आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और 40 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि सुधार रिक्त स्थान के विषयों के अंतर्गत है? संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका सी, राज्य सूची। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन,
के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, नौवीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। आईएएस प्री 2019 का प्रश्न है और 42 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, पांचवी अनुसूची। ठीक है। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों की प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? देखिए यहां पर आप रॉन्ग वन आउट करके निश्चित रूप से बहुत आसानी से इसका उत्तर दे सकते थे। आईएएस प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तीसरी होगी नहीं, सातवीं होगी नहीं, नौवीं होगी नहीं, तो सही उत्तर है आपका पांचवी, बी। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। 6ठी अनुसूची में जो राज्य है उनको याद करने की ट्रिक है एटीएम स्क्वायर। ठीक है, एटीएम स्क्वायर। ए से हो गया आपका असम, टी से हो गया त्रिपुरा, एक एम से हो गया आपका मिजोरम और दूसरे एम से हो गया आपका मेघालय। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। आईएएस प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? अभी अभी मैंने आपको एटीएम स्क्वायर बताया है और जिसमें लागू नहीं होती है वो आपका मणिपुर है। दूसरा एम आपका मिजोरम से है और मेघालय और मिजोरम। तीसरा एम मणिपुर नहीं है। एमपीपीसीएस प्री 2005 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अभी अभी मैंने आपको एटीएम स्क्वायर ट्रिक बताई है, उसको याद करके आप बहुत ही आसानी से इसका उत्तर कर पाएंगे। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा और आपका सही ऑप्शन होगा बी, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, उपरोक्त सभी। यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगर पालिका, पंचायती राज से, केंद्र राज संबंध से, भ्रष्टाचार निवारण से। यूपीपीएससी आरआई 2014, यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका पंचायती राज, बी। संविधान में 11वीं अनुसूची 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई थी। इसमें कुल विषय 29 थे, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 29, 24, 32। यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है और अभी मैंने आपको बताया है कि कितने विषय होते हैं, 29। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है संविधान की अनुसूचियां, जिसमें आपने विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखा और उनकी व्याख्या को समझा है। यूपीपीएससी पीवाईक्यू, आरओ पीवाईक्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, दृष्टि, इकरा, विजन, आईएएस, फर्क नहीं पड़ता, तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। ये इस विश्वास के साथ आपको क्लास अटेंड करनी है। आपके सारे टॉपिक करवाए जाएंगे पीवाईक्यू के फॉर्म में। कोई भी चैप्टर आपका छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके बताइएगा इन 49 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते थे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।